वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करना है हमारा चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो हमारा सिलेबस है नीट का जो अभी रिलीज़ भी हुआ है उसमें भी यही 3 चैप्टर हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब हमें स्टार्ट करना है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। You have already studied the organization of a flowering plant in chapter 5, that basically morphology की बात करें. Have you ever thought about where and how the structure like root, stem, leaf, flower, fruit, seed arise? कि ये सब कहाँ से आते हैं और इतने orderly sequence में ही क्यों आते हैं? You are by now aware of the term seed. अब तुम्हें पता है seed, seedling, plantlet, mature plant ये सब क्या होता है. You have also seen that tree continue to increase in height or growth over a period of time. आपने देखा भी है कि जो ट्री है वो कंटिन्यूसली अपनी हाइट बढ़ाते हैं और गर्थ अपनी चौड़ाई बढ़ाते हैं कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे चलता है. However, the leaves, flower and the fruit of the same tree not only have limited dimension but also appear and fall periodically and sometimes repeatedly. अब जैसे कि लीफ, फ्लावर, फ्रूट होता है ये भी फॉल करते हैं periodically और दोबारा repeatedly आते भी हैं. Why does vegetative phase precedes flowering in a plant? क्यों ऐसा होता है? जो vegetative phase है वो फ्लावरिंग इन प्लांट में प्रीसीड्स क्यों करती है. जितने भी प्लांट ऑर्गन हैं वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ के क्यों बने हैं, क्या कोई रिलेशनशिप है यहाँ पे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इन सब के स्ट्रक्चर के बीच में, इनके फंक्शन के बीच में. कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज बी ऑल्टर्ड? क्या इनके स्ट्रक्चर फंक्शन ऑल्टर हो सकते हैं? जितने भी सेल हैं प्लांट के वो डिसेंडेंट्स हैं ऑफ द जाइगोट. बेसिकली ये लाइन पूछी गई है, ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट की, क्या इसमें असर्शन एंड रीज़न में. तो बेसिकली कि जितने भी सेल हैं प्लांट के वो किसके डिसेंडेंट्स हैं? जाइगोट के डिसेंडेंट है ऑब्वियसली, जाइगोट से तो सब बना है. फिर द क्वेश्चन इज देन वाई एंड हाउ दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो उनके अलग अलग स्ट्रक्चर, फंक्शन, एट्रीब्यूट क्यों है. अब डेवलपमेंट क्या होता है, बेसिकली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया पी वाई क्यू में कि डेवलपमेंट क्या है. सम है टू प्रोसेस का. कौन कौन से दो प्रोसेस का सम है? वो ग्रोथ का और डिफरेंशिएशन का. तो बिगिन विद अगर हम शुरू करें, इट इज़ एसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो that the development of a mature plant from a zygote that is fertilized egg क्या करता है, highly ordered succession of event. बेसिकली कि कैसे स्टार्ट होती है चीज़ें, जो एक मेच्योर प्लांट कैसे बनता है, क्या जाइगोट होता है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है. तो यहाँ से पूछा जाता है कि डेवलपमेंट के कौन से दो प्रोसेस हैं. पहला है ग्रोथ जहाँ पे वो बढ़ेगा, फिर है डिफरेंशिएशन, वहाँ पे वो डिफरेंशिएट होगा, मेच्योर होगा पर्टिकुलर सेल में अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. तो बेसिकली होता है वो होता है डिफरेंशिएशन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड. इस प्रोसेस के टाइम पे एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बनता है जिसमें रूट, लीव, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट, सीड, इवेंचुअली दे डाई. ये पूरा प्रोसेस चलता है, ये सारी चीज़ें बनती हैं. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज द सीड जर्मिनेशन. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन. पहला प्रोसेस क्या होता है प्लांट ग्रोथ में, वो होता है सीड जर्मिनेशन. द सीड जर्मिनेट व्हेन द फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट. सीड तब जर्मिनेट करता है जब फेवरेबल कंडीशन ग्रोथ के लिए एग्जिस्ट करती है इन्वायरमेंट में. इन द एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन, ऐसी फेवरेबल कंडीशन की जब एब्सेंस होती है तो सीड जर्मिनेट नहीं करता और पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट में चला जाता है. एक फेवरेबल जब फेवरेबल कंडीशन वापस से रिटर्न होती है, सीड वापस से रिज्यूम करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को और ग्रोथ हो जाती है. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे सम ऑफ द फैक्टर जो गवर्न करते हैं और कंट्रोल करते हैं इन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को. दीज फैक्टर्स आर बोथ, ये दोनों ही फैक्टर क्या होते हैं, इंट्रेंसिक भी होते हैं और एक्सटर्नल. ये दोनों मतलब जो ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर इंट्रेंसिक, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं. ये पूरा दिया गया है कि कॉटिलिडॉन, फिर हाइपोकोटाइल, सीड कॉल्ड्स और ये सारी चीज़ें ऐसे जर्मिनेशन सीड और सीडलिंग डेवलपमेंट इन अ बीन. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर डायग्राम देखे कई बार कि किसका एग्जांपल दिया, तो उन्होंने मेंशन किया गया है कि किसकी है ये, किसकी सीडलिंग का डेवलपमेंट है, बीन की सीडलिंग के डेवलपमेंट का डायग्राम शो किया गया है. नाउ ग्रोथ. ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड द कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग. तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ को कहा गया है एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल और कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक है एक लिविंग बीइंग की. अब ग्रोथ होती क्या है? ग्रोथ को हम डिफाइन कर सकते हैं एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन. कि क्या है? इरिवर्सिबल, जो वापस से दोबारा चेंज नहीं हो सकता, परमानेंट इंक्रीज हो जाना साइज में ऑर्गन के या उसके पार्ट में या फिर किसी भी इंडिविजुअल सेल में. जनरली ग्रोथ अकम्पनी बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस. जनरली जो ग्रोथ होती है उसको कौन अकम्पनी, उसके साथ साथ क्या होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों होते हैं. दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी. और वो कब होते हैं? एनर्जी के खर्च के बेसिस पे ये चीज़ें परफॉर्म होती हैं.
देयरफॉर फॉर एग्जाम्पल जो एक्सपेंशन है लीफ का, एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज़ अ ग्रोथ, अगर लीफ का एक्सपेंशन होता है वो ग्रोथ है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग पीस ऑफ द वुड व्हेन प्लेस इन अ वाटर, अगर तुम क्या कर दो स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड को तुम वाटर के अंदर रख दो तो कहने क्या तुम उसे ग्रोथ कंसिडर करोगे कि नहीं। तो बेसिकली ग्रोथ परमानेंट साइज इंक्रीज होना है, पानी में रख दिया तो पानी एब्जॉर्ब हो गया है, एक टाइम के लिए बढ़ गया, दूसरे बार जब धूप में रख दो तो पानी वेपोरेट हो जाएगा तो साइज वापस से श्रिंक हो जाएगा, तो वो ग्रोथ के अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए इन्होंने बताया है ग्रोथ क्या है, परमानेंट इंक्रीज़ होना, और जो इरिवर्सिबल है ऐसा प्रोसेस, साइज़ में बढ़ जाना, ऑर्गन का साइज़ बढ़ जाना, या फिर पार्ट का, किसी भी सेल के पार्ट का कुछ भी बढ़ जाना, परमानेंटली इंक्रीज हो जाना, दैट इज़ ग्रोथ। नाउ प्लांट ग्रोथ इज जनरली इज इनडिटर्मिनेट। प्लांट ग्रोथ यूनिक है क्योंकि प्लांट रिटेन करते हैं कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। क्यों कहा जाता है प्लांट की ग्रोथ यूनिक है, क्योंकि प्लांट के पास कैपेसिटी है कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकता है अपनी पूरी लाइफ में। द एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। ये क्यों है, क्योंकि प्लांट के पास एबिलिटी है, उनके पास मेरिस्टेम प्रेजेंट है एक सर्टेन लोकेशंस पे उनकी बॉडी में। द सेल ऑफ सच मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परप्यूटेट। जो सेल्स होते हैं ऐसे मेरिस्टेम के उनके पास कैपेसिटी है खुद वो डिवाइड कर सकते हैं। द प्रोडक्ट हाउएवर सून लूजेज द कैपेसिटी टू डिवाइड। जैसे ही जो प्रोडक्ट है वो कैपेसिटी लूज़ कर देगा डिवाइड करने की, तो ऐसे सेल्स प्लांट बॉडी बनाते हैं। This form of growth where the new cell are always being added to the plant body by the activity of meristem is called open form of growth। ये जो ग्रोथ की फॉर्म है जहाँ पे हर टाइम नए सेल हमेशा ऐड होते रहते हैं प्लांट की बॉडी पे, किसके थ्रू, मेरिस्टेम के थ्रू, उसे कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। व्हाट वुड हैपन अगर मेरिस्टेम सीजेस टू डिवाइड, अगर मेरिस्टेम डिवाइड करना रोक दे तो क्या ऐसा कभी होता है? तो ऐसा जो हमने पढ़ी है जो टिप पे हमें मिलती है मेरिस्टेम्स वो कंटिन्यूसली ग्रो करती हैं। इन अर्लियर क्लासेज यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टेम। इन्हीं की बात की जा रही है कि हमने शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा है। You know that they are responsible for the primary growth of the plant and principally contribute to the elongation of the plant along their axis। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और किस में कंट्रीब्यूट करती है? प्लांट के इलोंगेशन में, उनकी एक्सिस के अलोंग। दिस इज एक्सिस, तो एक्सिस के अलॉन्ग उनकी ग्रोथ में ये हेल्प करती हैं। यू ऑल्सो नो दैट इन डाइकोटिलियन प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म द लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम अपीयर लेटर इन द लाइफ। आप जानते हो जितने भी डाइकोट प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्म है, और जो लेटरल मेरिस्टेम और वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम उनकी लाइफ में बाद में आती है। दीज आर द मेरिस्टेम जो क्या कराते हैं? गर्थ इंक्रीज करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन PY पूछा गया है, जब गर्थ डायमीटर बढ़ाना होगा ऐसे हमें, तो कौन काम करने वाली है? वहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम काम करती हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ में आता है। इन विच दे आर एक्टिव, जिसमें ये एक्टिव होती हैं। दिस इज नोन एज अ सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और इसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। तो इस डायग्राम में दिखाया गया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किस किस चीज़ की? लोकेशंस की, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम की और वेस्कुलर कैम्बियम की। एरो एग्जिबिट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ सेल और ऑर्गन की। देखो रूट एपिकल मेरिस्टेम है तो किस डायरेक्शन में करा रही है? ऐसे इलोंगेशन करा रही है उसका। वेस्कुलर कैम्बियम तो इधर गर्थ इंक्रीज करवा रही है। ऊपर शूट एपिकल मेरिस्टेम में चले तो यहाँ पे भी वेस्कुलर कैम्बियम गर्थ इंक्रीज कराएगी, और शूट एपिकल मेरिस्टेम इधर इलोंगेशन करवाएगी। तो बेसिकली इन्होंने सारे क्या दे रखी है? रीजन दे रखे हैं कैसे क्या ग्रोथ किस डायरेक्शन में होगी। ना ग्रोथ इज मेजरेबल। क्या ग्रोथ को हम, ग्रोथ क्या है? मेजरेबल है। ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर हम सेल के लेवल पे ग्रोथ की बात करें तो बेसिकली वहाँ पे उसको कंसिडर करते हैं कि उसके प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ गया तो वो ग्रोथ है। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, हम डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते कि प्रोटोप्लाज्म कितना बढ़ गया है। वन जनरली मेजर सम क्वान्टिटी विच इज़ मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट। एक इंसान क्या करता है उसकी, तो ग्रोथ कैसा मेजर? यहाँ पे ग्रोथ को हम प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हमें उसकी क्वांटिटी मोर और लेस या उसके प्रोपोर्शन में मेजर करनी पड़ती है। ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, सम ऑफ विच आर, इसलिए ग्रोथ को नापने के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जिसमें से क्या क्या हैं? अगर फ्रेश वेट बढ़ जाए, ड्राई वेट बढ़ जाए, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड द सेल नंबर, तो इन चीज़ों से, इन पैरामीटर से हम ग्रोथ को नाप सकते हैं कि उसके फ्रेश वेट में बढ़ जाना, ड्राई वेट में बढ़ जाना, लेंथ में बढ़ जाना, एरिया में, वॉल्यूम में, सेल के नंबर में। यू मे फाइंड इट अम्यूजिंग टू नो दैट एक सिंगल मेज रूट, ये PYQ है, पूछे गए हैं, ये भी पूछे गए हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो एक सिंगल मेज जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो कितने मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर को जन्म देती है। एक मेज की रूट एपिकल मेरिस्टेम पर आवर, हर एक घंटे
भुट्टे में। वहीं पे वेयर सेल्स इन द वाटरमेलन, और जो वाटरमेलन के जो सेल्स हैं वो अपना साइज़ बढ़ा लेते हैं 3,50,000 टाइम्स, अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं वाटरमेलन के सेल। इन द फॉर्मर, पहले में यानी मेज़ में, तो ग्रोथ यहाँ पे किस में एक्सप्रेस की गई थी, इंक्रीज इन सेल के नंबर में। द लेटर एक्सप्रेसेस द ग्रोथ एज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, और दूसरे में किस में बताइए, साइज़ के, सेल के साइज़ में। तो दो तरीके के यहाँ पे यूज़ किए गए, पहला नंबर यूज़ किया गया एग्जाम्पल, फिर दूसरा उसका साइज़ कितना बढ़ गया है। तो यहाँ साइज़ बढ़ रहा है 3,50,000 टाइम्स, और यहाँ बढ़ जाता है नंबर 17,500 पर सेल बनाते हैं पर आवर। वाइल द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, वहीं पे जो पॉलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ को मेजर किया जाता है उसकी लेंथ के टर्म्स में। अगर इंक्रीज़ हो जाए सरफेस एरिया तो वो डिनोट करता है ग्रोथ किस में, डॉर्सीवेंट्रल लीफ में। तो ये सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं। पूछा गया है कि डॉर्सीवेंट्रल लीफ में किस तरीके से तुम ग्रोथ को मेजर करोगे, तो कैसे वहाँ पे होती है मेजर, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए तो। नाउ फेजेस ऑफ ग्रोथ, क्या क्या फेजेस होती हैं ग्रोथ की। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, जो पीरियड है ग्रोथ का जनरली 3 फेजेस में बटा हुआ है, नेमली मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड द मैच्योरेशन। कौन कौन सी फेजेस में बटा है, मेरिस्टेमेटिक में, इलोंगेशन में और मैच्योरेशन में। ये इसके फेजेस हैं, ग्रोथ फेजेस, दैट इज मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, इलोंगेशन ग्रोथ एंड द मैच्योरेशन। ये यहाँ पे जोन्स दिखाए गए हैं। डिटेक्शन ऑफ द जोन ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक, जोन्स ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स एंड हैव इलोंगेटेड द मोस्ट। तो ये यहाँ से दे रखे, इलोंगेटेड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इलोंगेशन हुआ है, ठीक है। तो इलोंगेशन वाली एरिया हो जाएंगे एपिकल, फिर मेरिस्टेमेटिक जहाँ पे कंटिन्यूसली डिवाइड होगा, मैच्योरेशन जहाँ पे सेल मैच्योर हो चुके हैं। अब लिखा है, लेट अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप्स। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल, जो कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स हैं बोथ एट द रूट एपेक्स और शूट एपेक्स, रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ग्रोथ। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, मेरिस्टेमेटिक फेज ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। द सेल इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाई की, जो मेरिस्टेमेटिक जोन वाले होंगे सेल्स वो कैसे होंगे। उनके अंदर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म होगा, उनके अंदर लार्ज कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियाई होगा, उनकी सेल वॉल प्राइमरी होगी नेचर में, थिन होगी, सेलुलोज की बनी होगी और अबंडेंट प्लाज्मोडेस्ट मेटल कनेक्शंस मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ में, तो उसके सेल्स, उसका रीजन कैसा होगा, रिच इन प्रोटोप्लाज्म होगा, बड़ा न्यूक्लियस होगा, सेल वॉल प्राइमरी इन नेचर होगी, थिन होगी, सेलुलोज की बनी होगी, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्ट मेटल कनेक्शंस मिलेंगे। द सेल्स प्रॉक्सिमल, जस्ट अवे फ्रॉम द टिप, टिप से जस्ट अवे जो सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक जोन के, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेज ऑफ इलोंगेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंक्रीज इन वैक्यूलेशन, अब यहाँ से फिर पूछा जाता है इलोंगेशन में क्या होता है, वैक्यूलेशन में इंक्रीज, सेल का एनलार्जमेंट में इंक्रीज, सेल में नई वॉल, सेल वॉल डिपोजिशन हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इलोंगेशन फेज के। फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स, अब एपेक्स से ऊपर जाएंगे, थोड़ा और प्रॉक्सिमल जाएंगे तो वहाँ पे आएगी दैट इज फेज ऑफ मैच्योरेशन। तो वही लिखा है फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स दैट इज मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन, मतलब दूर की तरफ जाएंगे, प्रॉक्सिमल वाले जो इलोंगेशन है उसके मोर प्रॉक्सिमल चलेंगे, तो वहाँ पे क्या आएगा, एक पोर्शन आएगा जहाँ पे क्या हो रहा होगा, फेज ऑफ मैच्योरेशन। द सेल ऑफ इस जोन अटेन देयर मैक्सिमल साइज अटेन कर लेते हैं वॉल की थिकनिंग में, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस में, तो वो क्या है हमारा मैच्योरेशन वाला रीजन है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड सेल टाइप यू हैव स्टडी इन अर्लियर क्लासेस रिप्रेजेंट दिस फेज, ज़्यादातर इसी फेज को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 फेजेस थी मेरिस्टेमेटिक वाली, मेरिस्टेमेटिक में कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, फिर आती है इलोंगेशन, इलोंगेशन में सेल मोस्टली ज़्यादातर इलोंगेट करते हैं, फिर आती है मैच्योरेशन जहाँ पे सेल्स मैच्योर हो जाते हैं। तो ये 3 फेजेस होती हैं, 3 फेजेस की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, यहाँ पे बड़ा सा क्या मिलने वाला है, न्यूक्लियस मिलने वाला है, फिर इलोंगेशन में तुमने क्या देखा, वैक्यूलेशन हो जाएगी, मैच्योरेशन में सेल एकदम मैच्योर हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स से हमेशा पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, चाहे वो असर्शन रीजन में दे दे या दे देगा बताओ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सारे फेजेस ऑफ ग्रोथ की। अब जो ग्रोथ रेट है वो अलग अलग तरीके से बटी हुई है, ठीक है। द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज अ ग्रोथ रेट। तो बेसिकली ग्रोथ रेट क्या है, रेट कभी भी लगता है किसी चीज़ के तो मतलब उसकी बात की जाइए टाइम के रिस्पेक्ट में, कि हम कह रहे हैं ग्रोथ, तो ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ कितनी हो रही है पर मिनट या पर आवर, इस पैरामीटर में नापना। तो इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम उसे कहा जाता है ग्रोथ रेट। जो रेट है ग्रोथ की उसको एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली। एक ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है मोर सेल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो बेसिकली हम 2 टाइप की ग्रोथ देखते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ एंड द ज्योमेट्रिक ग्रोथ।
ग्रोथ को। नीचे ये जो एग्जाम्पल दिया गया है बेसिकली ए सबसे पहला था अर्थमेटिक, फिर था ज्योमेट्रिक। अब यहाँ सी में दिखाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। किसकी दिखाई गई है? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की दिखाई गई है, जिसमें ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक फेजेस दोनों आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है किसकी फेज में तुम्हें दोनों देखने मिलेगी, दैट इज एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ एंड अर्थमेटिक ग्रोथ दोनों देखने मिलती है। The growth rate shows an increase that may be arithmetic or geometrical. अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, जो माइटोटिक सेल डिवीजन है ओनली एक ही डॉटर सेल उसमें डिवाइड करती है, बाकी सारी डिफ्रेंशिएट होती जाती हैं और मैच्योर होती जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया अर्थमेटिक ग्रोथ की ये सेल है डिवीजन क्या, एक ही डॉटर सेल आगे चल के डिवाइड करी है, बाकी दो मैच्योर हो गई, फिर इसने आगे चल के डिवाइड करा, बाकी की मैच्योर, एक ने डिवाइड करा, बाकी की मैच्योर। और ज्योमेट्रिक में क्या होता है, हर एक सेल डिवाइड करती है, एक ने दो बनाए, फिर दो ने दो बनाए, फिर अगली ने दो बनाए, सब अपने अपने डिवाइड करते जाते हैं। तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक में क्या डिफरेंस हुआ, अर्थमेटिक में डिवीजन होगा, एक डिफ्रेंशिएट होके मैच्योर। तो अर्थमेटिक ग्रोथ होती है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, सेल डिवाइड करते हैं, ये सेल ने डिवाइड करा, दो सेल बनी, अब इसमें से सिर्फ ये डिवाइड करेगा और ये मैच्योर हो जाएगा, ये अपना डिवाइड नहीं करेगा। वहीं पर अगर ज्योमेट्रिक की बात करें, ज्योमेट्रिक में क्या होता है, वहाँ पे सेल्स तो बनते हैं, इससे मान लो दो सेल्स बने, फिर इनसे फिर इसने अपने दो सेल्स बना दिए और इसने भी अपने दो सेल्स बना दिए, मतलब इसमें हर एक डॉटर सेल डिवीजन करेगा और इसमें सिर्फ एक ही डिवीजन करेगा, बाकी सब क्या होते जाएंगे, डिफ्रेंशिएट होके मैच्योर होते जाएंगे, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये होता है अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। लेकिन जो जाइगोट का डिवीजन होता है, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे हमें ये दोनों देखने मिलती है, अर्थमेटिक फेज भी देखने मिलती है और ज्योमेट्रिक फेज भी देखने मिलती है। तो वही बताया गया है, अर्थमेटिक में माइटोटिक डिवीजन होता है, हर एक डिफ्रेंशिएट, वहाँ पे हर एक सेल जो है नहीं करेगा डिफ्रेंशिएशन, एक ही करेगा डिवाइड और बाकी दूसरा हो जाएगा मैच्योर और डिफ्रेंशिएट। जो सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन होता है अर्थमेटिक ग्रोथ का, उसको किसका एग्जाम्पल दिया गया है, रूट एलोंगेशन के लिए, उसके लिए एग्जाम्पल दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं अर्थमेटिक में जो हम एग्जाम्पल देखते हैं वो क्या मेंशन देखा है, वो देखा गया है रूट का एलोंगेशन की, जो रूट एलोंगेशन होती है वो अर्थमेटिक ग्रोथ होती है, एक कांस्टेंट रेट पे चलती है। ठीक है, ऑन अ प्लॉटिंग, जब हम प्लॉट करते हैं लेंथ को अगेंस्ट द टाइम, तो एक लीनियर कर्व हमें ऑब्टेन होता है, जैसे कि इस ग्राफ में दिया गया है। ये यहाँ पे दिया गया है ग्राफ रूट एलोंगेशन के लिए, अगर हम देखें बेसिकली तो वहाँ पे लीनियर ग्राफ मिलता है। तो एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी, एल क्या है यहाँ पे लेंथ एट टाइम टी, एल जीरो क्या है टाइम जीरो पे, और आर है ग्रोथ रेट या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन इन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ फेज में। क्या होता है, ज़्यादा सिस्टम में जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, जिसे लैग फेज कहते हैं, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज करती है एक्सपोनेंशियल रेट पे, उसे लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज कहा जाता है। यहाँ पे दोनों जो प्रोजेनी है, द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू सो, मतलब जितनी भी इसकी प्रोजेनी बनती जाती है उनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। हाउएवर विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, जो ग्रोथ रेट है स्लो हो जाती है, जिसलिए एक स्टेशनरी फेज वहाँ पे आ जाती है। और अगर हम ये पैरामीटर्स को लेते हुए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक टिपिकल सिग्मॉइड और एस कर्व मिलता है। इसमें सारी फेज होती है, सबसे पहले आती है लैग फेज, जब इनिशियल स्टार्टिंग हुई है, फिर आती है एक्सपोनेंशियल जो बड़े से एकदम ग्रोथ कर रही है, अब न्यूट्रिएंट लिमिटेड हो गए तो फिर आ जाती है स्टेशनरी फेज। तो एक हमें कौन सा ग्राफ मिलता है, सिग्मॉइड कर्व मिलता है। सिग्मॉइड कर्व कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दैट इज सिग्मॉइड कर्व। नेचुरल एनवायरनमेंट में इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। तो ऐसे और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जब अगर ट्री का हम देखें ट्री की एक्टिविटी तो वहाँ भी ऐसे मिलता है। तो जैसे वहाँ पे एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट आर टी था, यहाँ पे डब्ल्यू वन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट ई, दैट इज एक्सपोनेंशियल लॉग, लॉग का बेस होता है ई आर टी, डब्ल्यू वन फाइनल साइज है, डब्ल्यू नॉट इनिशियल साइज है, आर ग्रोथ रेट है, टी टाइम है और ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। एक आइडियलाइज सिग्मॉइड कर्व दिया गया है यहाँ पे, सेल को जब कल्चर किया गया है दूसरे हायर प्लांट्स के लिए ऐसा कर्व मिलता है। तो बेसिकली जो इसमें आर होती है यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ रेट को डिफाइन करती है। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम मेजर कर सकते हैं एबिलिटी प्लांट की कि वो कितने सेल्स कितना प्लांट मटेरियल बना सकता है। एबिलिटी टू प्लांट टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट मटेरियल रेफर्ड टू एज एफिशिएंसी इंडेक्स। तो आर को दूसरा नाम क्या हुआ इसका, आर को क्या कहते हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट या फिर एफिशिएंसी, किसी काम को करने की एफिशिएंसी कितनी है, दैट इज़ एफिशिएंसी इंडेक्स।
यहाँ पे फाइनल साइज जो W1 है वो डिपेंड करता है इनिशियल साइज पे, तभी ये है W1 इज इक्वल टू W0 e की पावर RT। अब ये एग्जांपल देखिए भी दिखाएगा, डायग्रामेटिक कंपैरिजन किया जा रहा है एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट का। बेसिकली जो हम कैसे, अब जो रेट है उसको भी दो में बांट दिया गया है यहाँ पे, वही दिया गया है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग सिस्टम कैन ऑल्सो बी मेड इन टू वेज। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। मतलब हम उसको मेजर करें और कंपेयर करें टोटल ग्रोथ से तो उसे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहेंगे। वहीं पे ग्रोथ गिवन सिस्टम की पर यूनिट टाइम में एक्सप्रेस कर दी जाए कॉमन बेसिस पे। बेसिकली दो टाइप की ग्रोथ है, एब्सोल्यूट जिसमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जाएगी, रिलेटिव की पहले इतना था अब इतना है तो अब उसके कितना जो बीच में ये आई है तो कितनी ग्रोथ करी, दैट इज़ रिलेटिव ग्रोथ रेट। जैसे कि दिया गया एग्जांपल, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर्स इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। वही कह रहे हैं इनिशियल पैरामीटर से कंपेयर करें तो रिलेटिव, और एब्सोल्यूट निकालें कि एग्जैक्ट तो वो है उसकी एब्सोल्यूट। जैसे यहाँ एग्जांपल में ऊपर दिया गया है, इन द फिगर 2 लीव्स A एंड B दी गई है अलग अलग साइज़ की, एब्सोल्यूट इंक्रीज है एरिया में अलग अलग लीव में A1 और B1। मतलब अगर हम देखें एक पर्टिकुलर टाइम पे कि एब्सोल्यूट ग्रोथ उसकी इतनी है, मान लो ये इन्होंने ग्रोथ करी 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद इसकी A1 एब्सोल्यूट है और इसकी भी B1 है। लेकिन हम कंपेयर करें कि किसने ज़्यादा ग्रोथ करी, तो इसमें इधर है और इसमें इतना गैप है। इसकी इनिशियली 5 थी, फिर 10 हो गई तो कितनी करी, और इसकी कितनी थी इनिशियली 50 थी, ये 55, तो इसने कितनी ग्रोथ करी। ऐसे पूरा इनका निकाला जाता है डिफरेंस बेसिकली। However, one of the show much bigger high relative growth rate, कि अब किसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी ये निकाला जा सकता है इनकी वैल्यूज़ देख के ही। चलो निकालते हैं। ऊपर दिया है, ऊपर कितना दिया है, एक में दिया है 5, एक में दिया है 10।